क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? क्लस्टर सैम्पलिंग आई गेस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना? तो क्लस्टर सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। आधा किया था बट ठीक है, मैं उसको फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा, बट उसके पहले हम रेशियो और रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? तो रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है ना भाई? क्या होता है इसमें? जो अपना स्टडी वेरिएबल वाई है, ठीक है ना? इसके जो स्टडी वेरिएबल वाई है, ठीक है ना, इस स्टडी वेरिएबल के पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हमारा टारगेट क्या है? इसके पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना, ठीक है ना? ये अपना क्या था? स्टडी वेरिएबल, ठीक है ना? इसके पैरेलल एक एक्स हम लोग एक और वेरिएबल लेके आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्सिलरी वेरिएबल, ठीक है ना? ऑक्सिलरी वेरिएबल, ऑक्सिलरी वेरिएबल क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अगर y अपना स्टडी वेरिएबल है तो x को ऑक्सिलरी वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि उस इस तरीके से लेते हैं ऑक्सिलरी वेरिएबल को सच दैट कि इनके बीच में ना कुछ कोरिलेशन हो, ठीक है? कुछ लाइक रो एक्स वाई शुड बी सम ग्रेटर देन 0। अगर हम आइडियल एस्टिमेशन की बात करें या फिर आइडियल सैम्पलिंग सर्वे सैम्पलिंग की बात करें तो उस केस में जो हम लोग ऑक्सिलरी वेरिएबल लेते हैं वो इसी तरीके का लेता है। अगर मैं थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर मैं जैसे मान लो कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मान लो वाई जो है ना, अगर स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ठीक है ना? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन सम एग्जाम, लाइक सम एग्जाम ए अगर हम बोल दें, ठीक है? तो एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आवर्स आवर्स दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, आवर्स दे हैव प्रिपेयर्ड, या फिर डेज, एक घंटे में तो किसका ही एग्जाम को तैयारी होता है, डेज मान लो, डेज दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, जो भी है, ठीक है ना? अगर मान लो जितने दिन ज्यादा से वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, उतना उसका मार्क्स ज्यादा आने का चांसेस है, यानी कि और अगर कम कर रहा होगा तो कम भी आने के चांसेस है। मतलब देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना? तो बेसिकली बात यही है, ठीक है, कि एक्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अगर अपन एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें किसी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है? तो एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स की अगर इसको वाई बोल रहे हैं, ठीक है? तो कुछ अगर ऑक्सिलरी वेरिएबल हमको एक चूज करना है तो ऑक्सिलरी वेरिएबल हम लोग इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं उस हॉस्पिटल में। मान लो अगर डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है। अगर हम इसमें पता करना चाहें कि इसमें N1 पेशेंट्स है, इसमें N2 पेशेंट्स है, इसमें N3 पेशेंट्स है, इसमें N4 पेशेंट्स है, तो अगर हम बोलना चाहें कि ये अगर अपना वाई है, ठीक है, तो एक्स हम लोग इस तरीके से ऑक्सिलरी ले सकते हैं इस एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ बेड्स इस हॉस्पिटल में कितना है, ठीक है ना? अगर मान लो इसके अंदर K1 बेड है, बेड है, K3 बेड है, K4 बेड है, तो यहाँ पे y और x के बीच में सम रिलेशन होगा, ठीक है ना? सम रिलेशन क्या, कोरिलेशन, इसका सम पॉजिटिव होगा, ठीक है? ऐसा ही अगर कोरिलेशन निगेटिव है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या फिर चलिए बताता हूँ, मतलब देयर शुड बी सम कोरिलेशन, ठीक है? ये बात हुआ। तो ये हो गया अपना ऑक्सिलरी वेरिएबल, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो होता है अपना, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग एक एस्टिमेटर डिफाइन करते हैं, वाई बार आर, ठीक है ना? अभी तक हम लोग जो मीन का एस्टिमेटर था वो क्या ले रहे थे? सिंपल वाई बार, ठीक है, जो कि क्या होता था? सैंपल मीन, या फिर वाई बार स्ट्रेटम लेते थे, वाई बार एसटी लेते थे हम लोग इसके केस में, स्ट्रेटिफाइड के केस में। बट अगर हम सिंपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो अभी तक हम लोग सिर्फ वाई बार लेके चल रहे थे। बट
जब रिसर्चर्स आगे बढ़े तो उन्होंने एक रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन बताया कि भाई आप किसी अगर किसी वाई बार को अगर आपको एस्टिमेट करना है तो आप वाई बार आर एक डिफाइन कर दो ऐसे कि इसका स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से दिखे, वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू एक्स बार, ठीक है ना। यहाँ पे ये कैपिटल एक्स बार क्या है, अच्छा बेसिकली क्या है कि ये आपका क्या था स्टडी वेरिएबल y और ये क्या था आपका ऑक्सिलरी वेरिएबल मान लो x, ठीक है ना। तो यहाँ पे असम्पशन क्या होता है कि इस ऑक्सिलरी वेरिएबल का, ठीक है ना, ये आपका सैम्पलिंग फ्रेम हो गया, ठीक है ना, मान लो ये सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर आपका u1 u2 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे असम्पशन क्या होता है कि जो कैपिटल एक्स बार है, कैपिटल एक्स बार मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन मीन ऑफ एक्स, ठीक है ना, पॉपुलेशन मीन ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल एक्स, ये क्या है अपना इज नोन, ये अपने को नोन है, ये assumption हम लोग लेके चलते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक एस्टिमेटर डिफाइन करते हैं, वाई बार आर इज इक्वल्स टू वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू एक्स बार, ठीक है ना, दिस इज कैपिटल एक्स बार। तो इसको हम लोग क्या करते हैं रेशियो, इसी को इसको हम लोग क्या कहते हैं रेशियो एस्टिमेटर, ठीक है ना। तो रेशियो एस्टिमेटर से जब हम लोग मीन यूज करते हैं, मीन एस्टिमेट करते हैं, उस केस में क्या होता है कि एक ऑक्सिलरी वेरिएबल जो होता है वो एक एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द होल थ्योरी बिहाइंड इट, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि रेशियो एस्टिमेटर जो है ना वो लाइक इसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं एक प्रॉपर हम लोग डेरिवेशन इसका करते हैं, बट वी वॉन्ट बी सीइंग द डेरिवेशन ओवर हियर, बट मैं आपको ये बता दूं कि इसका ये एक अगर हम सम एक्सटेंट पे ले रहे हैं, अगर हम इसको सेकंड ऑर्डर तक में हम देख रहे हैं तो इसका बायस जो होता है ना वो ये एक अनबायस एस्टिमेटर नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार आर जो है वो वाई बार के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर ये वाई बार के इक्वल नहीं है तो दिस मीन्स क्या कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार जो होगा, ठीक है, वो वाई बार प्लस सम बायस के इक्वल होगा, ठीक है ना, बायस ऑफ वाई बार, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं बायस ऑफ वाई बार आर। तो ये बायस ऑफ वाई बार आर जो है रेशियो एस्टिमेटर के केस में, बायस ऑफ वाई बार आर जो है रेशियो एस्टिमेटर के केस में ये क्या होता है एफ अपॉन एन वाई बार इंटू सी एक्स माइनस रो सी वाई। अच्छा यहाँ पे सी एक्स क्या है, ये है सी एक्स और सी वाई क्या है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको कि हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं सी एक्स इक्वल्स टू एस एक्स अपॉन एक्स बार, ठीक है ना। सी एक्स स्क्वायर को बेसिकली बोल दो कि सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बार स्क्वायर, इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो सिमिलरली सी वाई जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई जो होगा वो भी सिमिलरली क्या होगा एस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सॉरी दिस सी वाई स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, सी एक्स एंड सी वाई। व्हाट इज रो ओवर हियर, रो जो है वेयर यहाँ पे लिख दो, वेयर एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर चुके थे, ठीक है। और वाई बार आपको पता ही है, सी एक्स आपको मैंने बता ही दिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, सी वाई जो होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई होगा, और रो जो होगा रो क्या होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन वाई एंड यानी स्टडी वेरिएबल और ऑक्सिलरी वेरिएबल के बीच का कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये रो, ठीक है। तो दिस वाज द बायस ऑफ दिस वाज द बायस ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये एक अनबायस एस्टिमेटर नहीं है, तो जब अनबायस एस्टिमेटर नहीं होता है तो उसके इसमें हम लोग वेरिएंस की जगह पे एमएससी यूज करते हैं, ठीक है ना। आप लोग को ये चीज पता होगा एमएससी इक्वल्स टू क्या होता है, एमएससी इक्वल्स टू क्या होता है, ये वेरिएंस प्लस बायस होता है, ठीक है ना, वेरिएंस प्लस बायस। खैर ये तो बहुत बेसिक चीज है, आप सभी को पता ही होगा, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, बट ठीक है। एमएससी क्या होता है वेरिएंस प्लस बायस का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं वो होता है, ठीक है। तो एमएससी अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, अगर एमएससी ऑफ वाई बार आर की बात करें, एस्टिमेट ऑफ वाई बार आर, तो ये अपने को मिलता है क्या वाई बार स्क्वायर एफ अपॉन एन
इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो सी एक्स सी वाई। ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे भी वो बताने की जरूरत नहीं है क्या कि एफ जो है वो एन अपॉन एन, सॉरी एन माइनस एन अपॉन एन है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सी एक्स क्या है? सी एक्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ऑफ एक्स। सी वाई क्या है भाई? एक सही सी वाई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑफ वाई। ठीक है, रो क्या है? रो यहाँ पे भी वही चीज, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वाई एंड। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। उसके बाद ठीक है तुम, अच्छा हाँ, इसके बाद एक और चीज, अगर आप एफिशिएंसी देखना चाहो, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी चीज को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे पर्पस होता है कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उससे हम लोग बेटरमेंट की ओर जाएं। तो इसके पहले जो एग्जिस्टिंग चीजें थी वो क्या थी? इसके पहले जो एग्जिस्टिंग चीज थी वो थी आपकी सैंपल मीन। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि एफिशिएंसी ऑफ, तो इसका एफिशिएंसी हम किसके साथ देखेंगे? एफिशिएंसी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, रेशियो एस्टिमेटर ओवर, या फिर इन कंपेरिजन टू, या फिर ओवर जो बोल लो, ठीक है ना, ओवर एस आर एस डब्ल्यू ओ आर। ठीक है ना, अगर हम इस तरीके की बात करें तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें तो बेसिकली क्या मिलेगा? एम एस सी ऑफ, अगर हम बात करना चाहें वाई बार आर, इसको हमको कम देखना है। तो अगर किस केस में क्या कंडीशंस में ये इसका एमएससी जो है वेरिएंस ऑफ वाई बार, स्मॉल वाई बार से ये कम आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए केस जो अपने को मिलेगा वो होगा कि रो जो है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो 1/2 सी एक्स अपॉन सी वाई से ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन आपको यहाँ से मिलेगी। अब बस यहाँ पे क्या करना, एम एस सी ऑफ वाई बार आर जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता रखा है, इसको यहाँ पे रखना, और साथ में आप वेरिएंस ऑफ वाई बार रखना जो कि पहले ही बताया था आपको, एन माइनस एन अपॉन एन इंटू एन एस स्क्वायर। ठीक है ना, करके आप रखना और वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद इसके बाद एक और चीज आता है, प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन। देखो, प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है ना वो कुछ नहीं है, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन का ही एक थोड़ा सा और चेंज्ड वर्जन है। जैसे चेंज वर्जन कहने का मतलब क्या कि हम वाई बार आर जो लिखते थे वो क्या लिखते थे? वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू कैपिटल एक्स बार। ठीक है ना, बट वाई बार पी जो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट एस्टिमेशन के लिए, तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? वाई बार को एज इट इज छोड़ेंगे, और ये जो एक्स बार अपॉन एक्स बार था ना, इसके पावर में -1 रख देंगे। ठीक है ना, जब पावर में -1 रख देंगे तो बेसिकली क्या मिल जाएगा? वाई बार इंटू एक्स बार अपॉन कैपिटल एक्स बार, यानी कि ये बेसिकली हो गया वाई बार इंटू एक्स बार अपॉन एक्स बार। ये क्या हो गया अपना? प्रोडक्ट एस्टिमेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? प्रोडक्ट एस्टिमेटर। ठीक है, प्रोडक्ट एस्टिमेटर। और प्रोडक्ट एस्टिमेटर हम का यूज कब आता है, कब हम इसको ज्यादा यूज करना सब लाइक बढ़िया होता है? जब रो जो है आपका, रो जो है वो -1/2 से, जब निगेटिव कोरिलेशन हो बेसिकली, तो निगेटिव कोरिलेशन हो और -1/2 से -1/2 सी एक्स अपॉन सी वाई से जो है ना वो कम आए, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है ज्यादा बेटर होता है यूज करना। ठीक है, अब यहाँ इस केस में अगर आप रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना अच्छा रिजल्ट आपको ये देगा। ठीक है, इनफैक्ट वो खराब रिजल्ट देगा। बट अगर हम प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन लगाएं तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन के अंदर में जो बायस आएगा आपका, ठीक है, बायस जो आएगा वाई बार पी, वो बेसिकली कितना आएगा? एफ अपॉन एन इंटू एक्स बार एस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या आएगा आपका? बायस। और इसका एमएससी जो है, एमएससी ऑफ वाई बार पी जो है, ये बेसिकली क्या आएगा आपका? एफ अपॉन एन इंटू एस वाई स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर प्लस हाँ क्या बता रहा था मैं? तो ये क्या हो जाएगा अपना एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर एस एक्स वाई होता है ना। ठीक है। और ये हो गया आपका एमएससी। आर क्या है आपका? बेसिकली आर वही आपको रेशियो है वाई बार अपॉन एक्स। ठीक है। और अगर वाई बार किसी केस में अगर हमको नहीं पता है तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं, इसके एस्टिमेट से चेंज करते हैं, आर से इसको रिप्लेस करते हैं और बेसिकली वाई बार अपॉन एक्स बार जो सैंपल रेशियो है, रेशियो ऑफ मीन जो है, तो वो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। एस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग स्मॉल एस वाई, अगर हमको इसको बस इसको जब अगर हमको इसके एस्टिमेट से चेंज करना होगा तो जस्ट इसके सैंपल वैल्यू से चेंज कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है। तो दिस वाज इट। इसके बाद क्या आता है? रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है। रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो एस्टिमेटर होता है, ठीक है, एस्टिमेटर जो होता है वो कैसा दिखता है? वाई बार एक रिग्रेशन लाइन की तरह दिखता है। वाई बार रिग्रेशन जो है उसको इस तरीके से लिखते हैं अपन, स्मॉल वाई बार प्लस बीटा टाइम्स एक्स बार माइनस एक्स बार। ठीक है। ये बीटा क्या होता है? बीटा एक ऐसा कांस्टेंट होता है सच दैट कि जो एमएससी है इसकी बीटा इज टेकन, को ऐसे लिख देते हैं, बीटा इज टेकन इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट the MSC of y bar regression is minimum। ठीक है ना। एमएससी को मिनिमाइज करना ही अपना टारगेट होता है हर टाइम। तो इसका जो एमएससी है वो कम से कम है, तो इसके लिए हम लोग ऑप्टिमम बीटा ऑप्टिमम फाइंड करते हैं। ठीक है ना। और बीटा आप जब ऑप्टिमम फाइंड करोगे तो ये बेसिकली आपको बाद में दिख जाएगा क्या, एस एक्स वाई अपन एस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। और इसमें क्या आपको बताने लायक है कि अगर मान लो, हाँ एक चीज और, इसमें बीटा अगर आपका नोन है पहले से, बीटा इक्वल्स टू बीटा नॉट आपको नोन है, ठीक है ना, सम नोन क्वांटिटी नोन है आपको ये, ठीक है ना, तो उस केस में जो वाई बार रिग्रेशन जो होता है ना, रिग्रेशन जो होता है ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है वाई बार का। ठीक है ना। दैट इज इस केस के अंदर दैट दैट इज इसको लिखो इफ बीटा equals to beta naught is known to us, then uh, y bar regression is an unbiased estimator of unbiased estimator of क्या y bar। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसकी एमएससी जो होगी, एमएससी जो होगी बेसिकली क्या होगी, एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन एस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बीटा रो
एस एक्स, ठीक है। ये सारे जो एमएससी और बायोसी डेरिवेशन से आता है, जिसके अंदर हम लोग सैम्पलिंग सैंपल एरर से हम लोग करते हैं, इसमें कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार को समथिंग मानते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्मॉल एक्स बार, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। वाई बार तो हम लोग बोलते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन 1 वाई बार, और इनको यूज करके हम बेसिकली इनको डिराइव कर रहे हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर को यूज करते हैं, ठीक है। खैर, ये यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, तो ठीक है। ये हो गया। के बाद इसके बाद वापस से हम लोग आते हैं क्लस्टर वाला, जो हम लोग आधा छोड़ गए, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है ना। क्लस्टर सैम्पलिंग का मैंने आपको थ्योरी बता दिया था, ठीक है, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर में कि हम पूरे पॉपुलेशन को एन क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एन क्लस्टर्स के अंदर में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एन कैपिटल एन क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें दो केसेस बनता है, क्या पहला होता है इक्वल क्लस्टर के लिए, और दूसरा होता है अनइक्वल क्लस्टर के लिए, ठीक है। इक्वल क्लस्टर कहने का मतलब क्या है कि साइजेस ऑफ क्लस्टर्स क्लस्टर्स आर सेम सेम इक्वल्स टू एम, ठीक है ना। मान लो अगर इसका साइज एम है, इसका भी साइज एम होगा, और साइज एन क्लस्टर का भी जो साइज है वो एम होगा, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर टोटल यूनिट्स जो होगी वो कितनी होगी, एन इंटू एम होगी, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर टोटल यूनिट्स जो है वो एन होगी। अनइक्वल क्लस्टर के अंदर में क्या केस होता है कि जो हम लोग क्लस्टर्स बनाते हैं, इसमें जो क्लस्टर्स होते हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। मान लो अगर ये M1 है तो ये M2 है, डॉट 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 ऐसे ही करके ये Mn है, ठीक है ना, और इसमें भी n क्लस्टर्स ही होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अगर हम अंदर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो कितने हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, समेशन एम आई कर देंगे, ठीक है ना। एम आई आई इक्वल्स टू एन कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये अनइक्वल क्लस्टर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको एम नॉट से भी हम डिनोट कर रहे हैं लाल के लिए, ठीक है। तो ये केस है। सैम्पलिंग इसमें हम लोग करते कैसे हैं, तो इक्वल क्लस्टर के लिए पहले बात करते हैं। इक्वल क्लस्टर के लिए अगर हम बात करें तो इक्वल क्लस्टर के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है कि अगर अपने पास कैपिटल एन क्लस्टर्स हैं, क्या है अपने पास कैपिटल एन क्लस्टर्स हैं, इसमें मान लो ये एम, सभी के अंदर एम एम साइज के क्लस्टर्स हैं। ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है क्लस्टर, और ये मान लो एनएफ क्लस्टर है, ठीक है ना। और सबके अंदर साइज क्या है, एम एम साइज के यूनिट्स। तो अपना टारगेट क्या होता है यहाँ पे कि हम यहाँ से एक सैंपल लें, सैंपल हम यूनिट्स को यहाँ पे नहीं लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी क्लस्टर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि वी ट्रीट ईच क्लस्टर वी ट्रीट ईच क्लस्टर एज अ एज एन यूनिट, एज एन सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना, एज अ सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट। देन देन we draw a sample of size n from the population consisting बोल दो consisting capital N clusters, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे लिखो साइज सैंपल ऑफ साइज एन, एन यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में लिखो क्लस्टर्स, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। सैंपल साइज एन कंसिस्टिंग एन क्लस्टर्स, ठीक है ना। यानी कि आउट ऑफ दोज एन क्लस्टर्स हमें क्या कर रहे हैं, एक सैंपल ले रहे हैं, ठीक है ना। एक सैंपल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अंदर ये एक एक क्लस्टर एज इट इज हम उठा रहे हैं। नाउ वी आर ट्रीटिंग व्हाट, वी आर ट्रीटिंग ईच
क्लस्टर एज एन यूनिट, ठीक है ना। तो अभी ईच क्लस्टर के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n। तो यहाँ से फर्स्ट क्लस्टर को मान लो हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका भी साइज क्या होगा, एम ही होगा, इसका भी एम ही होगा। अगर तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग स्मॉल एन जो क्लस्टर्स हैं, ठीक है ना, स्मॉल एन क्लस्टर्स यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं। तो सैंपल के अंदर अगर हम अगर यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर बात करें तो अपने पास n इंटू एम पॉपुलेशन यूनिट्स है, और यहाँ पे सैंपल के अंदर बात करें तो n इंटू एम सैंपल यूनिट्स है, या फिर सैंपल साइज इसको बोल लो कि n इंटू एम जो है वो सैंपल साइज है, ठीक है। ये हुआ और इसमें क्या, ये बात है, ठीक है। जो वाई बार है, ठीक है ना, वाई बार सी एल जो है, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एस्टिमेटर बना रहे हैं। वाई बार सी एल बेसिकली कुछ नहीं है। वाई बार क्लस्टर जो है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या कि जितने भी ये क्लस्टर्स थे, जितने भी ये क्लस्टर्स थे, सबका हम मीन ले रहे हैं, ठीक है ना। सबका अपन क्या कर रहे हैं, मीन ले रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, समीशन वाई आई बार आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वाई आई बार क्या है पहले वो समझो, ठीक है ना। वाई आई बार जो है, ठीक है। अब हम क्या किए, वाई आई बार को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ith क्लस्टर को यहाँ सैंपल से उठा रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये ith क्लस्टर था, ठीक है, इस सैंपल से हमने उठाया, इसके अंदर जितने भी वाई आई जे एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, इसके अंदर वाई आई जे एलिमेंट्स जो थे, तो हमने क्या करा, जे के ऊपर इसका समीशन रन कर दिया। तो जे इक्वल्स टू 1 से इसका कहाँ तक जाएगा समीशन, एम तक, दैट इज व्हाट वाई आई जे। तो अब ऐसा हम लोग सारे सैंपल्स के लिए, सारे क्लस्टर्स के लिए कर सकते हैं, और सारे क्लस्टर्स के लिए करेंगे तो इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, वाई आई बार मिल जाएगा सारे क्लस्टर का मीन, ठीक है ना। तो सैंपल क्लस्टर मीन हमारा ये हो गया। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं, अगर इसी को हम लोग एन के ऊपर समीशन रन करा रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, वाई बार सी एल। इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। तो वी आर ट्रीटिंग, लिख दो यहाँ पे, वी आर ट्रीटिंग दिस दिस एज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, ठीक है ना। तो अपना काम क्या होगा, वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार सी एल देखने का। तो जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार सी एल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार, ठीक है। और आई कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल्स टू 1 से स्मॉल एन तक, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या करा है कि यहाँ से इन सारे क्लस्टर्स को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे निकाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करके निकाल रहे हैं तो एक चीज तो हमको फिक्स है ना कि ये जो क्लस्टर्स है, जो स्मॉल इन क्लस्टर्स है, इनका जो मीन होगा इसके पॉपुलेशन मीन के लिए अनबायस्ड होगा, क्योंकि ये सारे डब्ल्यू आर से आ रहा है। और ये सारे डब्ल्यू आर के अंदर हम लोग जानते हैं क्या कि जो सैंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन के लिए अनबायस्ड होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दिस विल बी, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, ये हो जाएगा वाई बार। और इसको जब ये समेशन करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा वाई, ठीक है। जब अपन वेरिएंस की बात करें वाई बार क्लस्टर की, तो ये अपने को मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार सी एल माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और ये मिल जाएगा क्या अपने को, n-n/n एस बी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एस बी स्क्वायर क्या है, वेयर वेयर एस बी स्क्वायर इज व्हाट, नथिंग बट 1/n माइनस 1 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई बार माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो हम लोग जो क्लस्टर्स को एज अ सैंपल हम लोग निकाल रहे हैं उसके लिए मीन स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास, और क्योंकि ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स अगर अपने पास नहीं अवेलेबल है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट को यूज कर सकते हैं। और एस्टिमेट को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, वाई बार सी एल जो मिलेगा, इसका एस्टिमेट जो मिलेगा वो बेसिकली क्या मिलेगा, n-n/n इंटू m स्मॉल एस बी स्क्वायर, वेयर
स्मॉल एस बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, सारे पॉपुलेशन टर्म को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैंपल से सैंपल टर्म से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल एन, ये क्या हो जाएगा, वाई आई बार माइनस वाई बार ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज था। इसके बाद दूसरा आता है क्या, अनइक्वल क्लस्टर के लिए। ठीक है ना, अनइक्वल क्लस्टर के लिए। ठीक है, यानी कि अब जो क्लस्टर का साइज जो है वो सेम नहीं है। ठीक है ना, अब अपना जो क्लस्टर का साइज है, मान लो ये क्लस्टर वन था, क्लस्टर टू था। ठीक है ना, ये क्लस्टर वन था, ये क्लस्टर टू था, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये क्लस्टर कैपिटल एन था, एन क्लस्टर अब हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, ये एन क्लस्टर हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसका साइज जैसे पहले एम था। ठीक है ना, इसका भी एम था, तो अब ये एम ना होके कम एम वन, एम टू, और ये एम एन हो गया है। ठीक है ना, अब इस केस में सेम सिमिलर काम करना है, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर लगाना है। ठीक है, और यहाँ से एक सैंपल उठा के लेके आना है अपने को, और उसमें क्या करना है, स्मॉल एंड क्लस्टर्स को अपने को सैंपल करना है, ड्रॉ करना है एक सैंपल जिसके अंदर क्या हो, स्मॉल एंड क्लस्टर। स्मॉल एंड क्लस्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम लोग क्या ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं ये सम, ये क्लस्टर मान लो सम, क्लस्टर वन क्लस्टर टू है, तो इसमें मान लो कुछ एम वन साइज का है, ये एम टू साइज का है, डॉट डॉट डॉट, ये मान लो एम एन साइज का है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एन क्लस्टर्स को उठा के ला रहे हैं। ठीक है, अपने सैंपल के अंदर। तो बेसिकली हम लोग इसको लिख भी देते हैं, लेट देयर बी, लेट देयर बी एन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स एंड, अच्छा क्लस्टर्स भी हम लोग किस तरीके से बनाए थे आपको, मैंने ये तो लास्ट क्लास में ही बताया था, बट ठीक है मैं अभी आपको यहाँ पर रिपीट कर दूं कि क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड सच दैट दे आर हेटेरोजेनियस विद इन क्लस्टर एंड बिटवीन क्लस्टर्स दे शुड बी होमोजेनियस। ठीक है ना, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि दे आर हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस विद इन क्लस्टर। ठीक है ना, विद इन क्लस्टर एंड होमोजेनियस बिटवीन क्लस्टर्स। बेसिकली जो स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, स्ट्रेटिफिकेशन का सेम उल्टा, स्टेटा जब हम अपन फॉर्म कर रहे थे तो उस केस में हमने देखा था क्या, कि स्टेटास को होमोजीनियस रखना था, अपने अंदर में होमोजीनियस रखना था, और आपस में सबको हेट्रोजीनियस होना था। बट यहाँ पे एकदम उल्टा है, क्या क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लस्टर के अंदर हेट्रोजीनियस होना चाहिए, और दो और आपस में, इन दोनों आपस में बीच में जो हो वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, तो लेट देयर बी एन क्लस्टर्स एंड एम आई बी द साइज ऑफ, बी द साइज ऑफ, साइज ऑफ ith क्लस्टर, साइज ऑफ ith क्लस्टर। ठीक है, ये हो गया। तो अ, तो यहाँ पे जो एम नॉट हमने पहले भी आपको डिफाइन करा था कि एम नॉट क्या होगा, या फिर नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा डिफाइन। एम नॉट जो है वो क्या है, समेशन ऑफ ऑल द एम आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा एम नॉट जो हुआ ना, ये क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन साइज ही हो गया, सारे क्लस्टर्स के अंदर के जितने भी यूनिट थे उन सबको जब हमने सम कर दिया एन के ओवर, तो ये एम नॉट क्या दे दिया अपने को, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, एम बार क्या है भाई, एम बार, एम बार क्या है, ये है वन अपॉन एन समीशन एम आई, वन अपॉन एन समीशन एम आई, आई इक्वल्स टू रनिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके एन तक। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद वाई आई बार जो है वो क्या है, वन अपॉन एम आई
समेशन j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 टू कहाँ तक जाएगा, एम आई है तो आई बार है ना, j इक्वल्स टू 1 टू एम आई जाना चाहिए, और j यहाँ पे क्या जाना चाहिए, वाई आई j। ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा मीन ऑफ आई एथ, मीन ऑफ क्या होगा, यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है, मीन ऑफ आई एथ क्लस्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसके बाद वाई बार जो है, वाई बार क्या हो जाएगा, अगर मैं पूरे पॉपुलेशन के मीन की बात करूँ, तो पूरे पॉपुलेशन के मीन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन लिखना होगा, दैट इज समेशन एम आई आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 1 अपॉन m नॉट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डबल समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N एंड j इज इक्वल्स टू 1 टू एम आई, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई आई जे, ये हो जाएगा क्या अपना, वैसे तो मैं समीशन वापस करूँ तो बेसिकली ये वाला जो समीशन अंदर वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला अगर आप ध्यान दोगे, ये वाला जो समीशन आपको दिखेगा, ये वाला समीशन, ये बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा वाई आई बार इंटू एम आई, होगा ना, होगा भाई। तो इसको अगर हम पूरे के पूरे को हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि sorry, इसको हम पूरा का पूरा अगर ऐसा लिखना चाहें तो समीशन एम आई अपॉन एम नॉट आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक, तो हो जाएगा वाई आई बार, ठीक है, चेक करो। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीशन 1 अपॉन n समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू n एम आई अपॉन एम बार इंटू वाई आई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अ, के बाद जो मीन ऑफ क्लस्टर मीन ऑफ क्लस्टर मीन है, ठीक है, मीन ऑफ क्लस्टर मीन है वो क्या है, वाई डबल बार सी जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n समीशन वाई आई आई इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल बार सी जो है, मीन ऑफ क्लस्टर मीन, ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन n समीशन वाई आई बार आई इक्वल्स टू 1 टू n। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे क्या कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल वाई बार, ठीक है ना। अगर एक्सपेक्टेशन ये वाई डबल बार सी जो है ये कैपिटल वाई बार के इक्वल नहीं है, क्या मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, दिस इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वाई बार, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो जब ऐसा हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, बायस, ठीक है ना, बायस डिफाइन करेंगे, और बायस क्या होगा अपना, वाई डबल बार सी का जो बायस आएगा अपना, तो बेसिकली हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल बार सी माइनस वाई बार, यही करेंगे तो निकल जाएगा, तो देखना डायरेक्ट खुद करके, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ n-1 अपॉन एम नॉट इंटू एस एम वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, अगर हम अगर इसके बायस को अगर हम जीरो करना चाहें, यानी कि अगर इसको हम अनबायस किसी केस में हम देखना चाहें कि किस केस में अनबायस हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बायस को जीरो पुट करने की कोशिश करेंगे, तो बायस ऑफ वाई बार सी जो है ना इक्वल्स टू जीरो होगा, तो अब जब इफ एम आई
एंड वाई आई आर अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड यानी कि साइज ऑफ द ith क्लस्टर है और जो ith मीन ऑफ जो क्लस्टर है वो दोनों क्या हो आपस में अनकोरिलेटेड हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं उसको अ, बोलते हैं क्या कि ये इसका बायस जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये अनबायस्ड नहीं है तो इसका एमएससी हम लोग डिफाइन करेंगे, वेरिएंस नहीं लिखेंगे सिर्फ। तो एमएससी इसका क्या होता है, वेरिएंस ऑफ, एमएससी इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस प्लस बायस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बायस ऑफ वाई बार बार सी का स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा n माइनस एन अपॉन n इंटू एन एच डी स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि ये एस आर एस डब्ल्यू ओ आर से आ रहा है तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। एंड दिस विल बी व्हाट, n माइनस वन अपॉन m नॉट। ठीक है, एस एम वाई बार। राइटिंग ठीक है, तो ये हो गया वेयर एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन वाई आई बार माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, एच एम वाई बार जो है वो क्या होगा, वन अपॉन एन माइनस वन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एन आई माइनस एन बार वाई आई बार माइनस वाई बार। ठीक है, अगर हम इसका एक सैंपल एस्टिमेट देखना चाहें तो क्या होगा, एन एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार सी। ठीक है, और वाई बार सी से वेरिएंस ऑफ वाई डबल बार सी इज इक्वल टू एन माइनस एन अपॉन एन इंटू एन स्मॉल एस बी स्क्वायर, वेयर स्मॉल एस बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल आई इक्वल टू वन टू एन वाई आई बार माइनस वाई डबल बार सी। तो दिस वाज ऑल फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो और टॉपिक में सोच रहा हूँ आपको कराएंगे तो करता हूँ तो फिर सैम्पलिंग का। चलो एक और चीज देख लेते हैं, दूसरा है क्या, टू फेज सैम्पलिंग। ठीक है ना, टू फेज सैम्पलिंग या फिर डबल सैम्पलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं बस आपको अभी आइडिया बता रहा हूँ, इसके इक्वेशंस और डेरिवेशंस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टू फेज सैम्पलिंग के अंदर में क्या होता है, अपने पास एक पॉपुलेशन होगा कैपिटल एन साइज का, एक मिनट। यहाँ पे अपने पास एक पॉपुलेशन होगा, ठीक है, कैपिटल एन साइज का। ठीक है, अ, इसमें भी क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली जो अपन ऑक्सिलरी वेरिएबल हमने पहले डिफाइन करा था रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन और रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन में, वो यहाँ भी हमारा काम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे इसके अंदर कि जो रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेटर हमने यूज करा था वो हम लोग इसके अंदर लगाएंगे और चेक करेंगे कि रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेटर से जो अ, इसके जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है,
डिफरेंस एस्टिमेटर से कैसे आ रहे हैं, डिफरेंस एस्टिमेटर करने का मतलब रिग्रेशन एस्टिमेटर, रिग्रेशन टाइप जो एस्टिमेटर है उससे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे और भी बहुत सारे चीज होते हैं, चेन टाइप एस्टिमेटर होता है, अ, और डुअल टू रेशियो एक एस्टिमेटर होता है। तो खैर इतना तो आपको नहीं पढ़ना होगा अभी, बट आपको जितना पढ़ना होगा बेसिक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आपको मान लो ऐसा है कि एक पॉपुलेशन है आपके पास, ठीक है ना, पॉपुलेशन है मान लो ये, जिसके अंदर एन यूनिट्स है, ठीक है ना, एन यूनिट्स है, ठीक है, एन यूनिट्स है। अब इसमें हमारा जो सैम्पलिंग का जो तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक लार्ज सैंपल लेते हैं, एक पहले हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, और एक पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लार्ज सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लार्ज सैंपल है, ठीक है ना, और इसके अंदर एन डैश एलिमेंट हम लोग लेते हैं, आउट ऑफ एन यूनिट्स हम लोग एन डैश यूनिट्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, एन डैश यूनिट्स हमने ड्रॉ करा। फिर इस लार्ज वाले सैंपल से एक और हम लोग फिर क्या करते हैं, स्मॉल सैंपल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, सब सैंपल बोल लो या स्मॉल सैंपल बोल लो, यहाँ पे स्मॉल सैंपल हम लोग एक और ड्रॉ करते हैं जिसका साइज होता है स्मॉल एन, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो हमने कैपिटल एन यूनिट्स ले रखी है, यहाँ से हम लोग जो लार्ज, अच्छा इस पॉपुलेशन से हमने जो हमने सैंपल पहला लिया, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्स बार नोन है, ठीक है ना, ये तो हमने पहले ही बताया था आपको कि एक्स बार जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है एक्स बार, ये एक्स बार नोन है, ठीक है, नोन है। यहाँ से हमने क्या करा, एक अ, जो सैंपल लिया, इसके ऊपर हमने एक्स वाला जो वेरिएबल है उसके ऊपर हमने एक्स बार डैश हमने इसका मीन ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने स्टडी वेरिएबल वाले को ऑब्जर्व नहीं किया, इसके ऊपर हमने सिर्फ अभी एक्स बार डैश को ही ऑब्जर्व किया, ठीक है। अच्छा, इस करने के पीछे इसका पर्पस क्या होता है, इसके पीछे पर्पस ये होता है कि समटाइम्स जो अपना स्टडी वेरिएबल है ना, वो उसको सैंपल करना काफी एक्सपेंसिव होता है, तो तो हम लोग जो स्टडी वेरिएबल है ना, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ही हम लोग ये करते हैं, सैंपल करते हैं, और एक बड़े से पार्ट को क्या करते हैं हम लोग पहले सैंपल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक ऑक्सिलरी वेरिएबल का यूनिट जो है हम लोग पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, सैंपलिंग करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये बात हुई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हमने एक्स जो वेरिएबल है उसको हमने ऑब्जर्व करा। इसके बाद जो है यहाँ इस वाले यूनिट के लिए, ठीक है, इस वाले सैंपल पे हमने एक्स को भी एक्स को भी ऑब्जर्व करा, और हमने यहाँ पे वाई को भी ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये वाई बार भी है, एक्स बार भी है, यहाँ पे हमारे पास एक्स बार डैश भी है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, कैपिटल एक्स बार भी है, ठीक है। अब ये सब चीजें हैं, तो अब हमको क्या करना है कि इन सब को यूज करके अपने को कैपिटल वाई बार को एस्टिमेट करना, ठीक है ना, कैपिटल वाई बार को एस्टिमेट करना। तो अगेन इसका वही चीज है कि आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए, बट आपसे इस एग्जाम के अंदर में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या कि एक टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, टू फेज सैम्पलिंग, टू फेज सैम्पलिंग, टू फेज सैम्पलिंग यूजिंग रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। तो रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि अ, जो अपना, अच्छा एक चीज आपको मैं और बता दूं, ठीक है ना, देर मे बी सम केस कि यहाँ पे एक्स बार जो है ना ये अननोन हो जाए, ठीक है ना, अननोन हो सकता है। तो उस केस में हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक्स बार डैश को एज एज अ एज अ एज अ एस्टिमेट ऑफ दिस कैपिटल एक्स बार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स बार को एक्स बार अगर अपने पास मान लो अननोन है, एक्स बार का एस्टिमेट अपन क्या कर रहे हैं, एक्स बार डैश
ठीक है ना। एक्स बार डैश कहने का मतलब क्या है, दिस एक्स बार डैश इज व्हाट, मीन ऑफ मीन ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल एक्स आई, ऑक्सिलरी वेरिएबल 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 एक्स आई फ्रॉम फ्रॉम लार्ज सैंपल, लिख दो फ्रॉम लार्ज सैंपल, सैंपल ऑफ साइज, सैंपल ऑफ साइज एन डैश। ठीक है ना। तो जो एन डैश वाला सैंपल था वहां से हमने इसको ये करा था। ये बेसिकली क्या है, वन अपॉन स्मॉल एन डैश समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन डैश, सॉरी बाई आई लिख रहा हूँ, एक्स आई। ठीक है ना। तो जो एक्स आई ऑब्जर्वेशन हमने बड़े वाले सैंपल पे लिए थे, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एन साइज का पॉपुलेशन था। ठीक है। तो यहाँ से हमने एक लार्ज सैंपल उठाया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक लार्ज सैंपल उठाया। ठीक है। लार्ज सैंपल उठाया और इसका साइज हमने बताया एन डैश। फिर इसके ऊपर हमने एक्सआई को ऑब्जर्व किया। ठीक है ना। ऑब्जर्व किया एक्सआई को। ठीक है। और इसके बाद हमने एक इसी सैंपल से, इस सैंपल से फिर से हमने एक सैंपल ड्रॉ किया, जिसका साइज था एन, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल सैंपल। ठीक है। ठीक है। अब हम इन सबको यूज करके, हमको मेरा टारगेट क्या है, वाई बार को एस्टिमेट करना। तो वाई बार को एस्टिमेट करने के लिए अपने को हम पहले क्या कर रहे हैं, एक्स बार को एस्टिमेट कर रहे हैं। एक्स बार को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये वाला जो लार्ज वाला सैंपल था, इसके मीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मीन पे को हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स बार का ये एस्टिमेट होगा। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग रेशियो एस्टिमेटर फॉर टू फेज सैंपलिंग हम लोग जो ये करेंगे, ठीक है, बेसिकली क्या है कि रेशियो एस्टिमेटर अंडर अंडर टू फेज सैंपलिंग, टू फेज सैंपलिंग जो होगा, ठीक है, वो कैसा दिखेगा अपना, ये होगा वाई बार आर डी कहते हैं इसको। अच्छा, आर डी कहने का मतलब क्या हुआ कि आर फॉर रेशियो एंड डी फॉर डुअल सैंपलिंग या फिर डबल सैंपलिंग। ठीक है ना। दिस इज दिस डी स्टैंड फॉर डबल सैंपलिंग। ठीक है ना। दिस टू फेज सैंपलिंग वी आल्सो कॉल इट व्हाट, डबल सैंपलिंग। ठीक है ना। दो बार हम इसमें सैंपलिंग करते हैं, टू फेजेस में कर रहे हैं सैंपलिंग, तो इसलिए इसको डबल सैंपलिंग इसको हम लोग बोलते हैं या फिर टू फेज सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो रेशियो एस्टिमेटर जो हमने पहले डिफाइन कर रखा था, ठीक है ना, वाई बार आर हमने जो देखा था, वो बेसिकली किस तरीके से दिख रहा था, वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू एक्स बार। अब अपने पास क्या है, वाई बार तो स्मॉल सैंपल से मिल जाएगा, एक्स बार भी स्मॉल सैंपल से मिल जाएगा, ये एक्स बार अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो इस एक्स बार की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो लार्ज सैंपल वाला जो सैंपल मिलता है एक्स बार डैश, उसको यूज करेंगे एस्टिमेट करने के लिए। तो ये बेसिकली इसका जो वाई बार आर डी जो है वो दिखेगा कैसा, वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू, और कैपिटल एक्स बार की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स बार डैश। एंड दिस एक्स बार डैश इज व्हाट, दिस एक्स बार डैश इज of like all the exercise observed from here, the mean of all the exercise observed from this large sample of size and dash। ठीक है। ये बात समझ में आई होगी भाई। इसके बाद इसका जो बायस और एमएससी है वो आप लोग देख लो। हम्म, तो बायस ऑफ वाई बार आर डी जो है, ये बेसिकली आपको क्या दिखेगा, वाई बार इंटू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन डैश। देखो सिमिलर मिलेगा ये भी, सी एक्स इंटू सी एक्स माइनस रो सी वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सी एक्स जो है ये आप ये जो देख सकते हो। ठीक है। ये एन डैश की जगह पे आप देखो, ये जो यहाँ पे पहले कैपिटल एन डैश हुआ करता था। ठीक है ना। मैं आपको अगर थोड़ी स्लाइड्स पीछे जाऊँ, ठीक है, थोड़ी स्लाइड्स अगर मैं आपको पीछे जाऊँ, अ, और यहाँ जाऊँ, और फिर यहाँ जाऊँ, कहाँ चला गया, अच्छा, और ऊपर, हाँ,
ये देखो ये वाला जो चीज था ये बेसिकली एफ क्या था, एफ जो था ये एन माइनस एन अपॉन एन था ना, जिस एन माइनस एन अपॉन एन था ना, और नीचे अगर इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको यही तो लिख सकते हैं ना, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, और ये वाई बार था तो वाई बार को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, वाई बार इंटू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन इंटू सी एक्स इंटू सी एक्स माइनस रो सी वाई। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखना, और यही वाला स्ट्रक्चर जो है हमने अ, ये सेम स्ट्रक्चर है, वाई बार इंटू वन माइनस एन वन अपॉन एन डैश। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन साइज एन थी उसकी जगह पे ये जो लार्ज सैंपल वाला जो साइज है वो आ गया। तो दिस इज वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन डैश सी एक्स माइनस रो सी वाई। ठीक है, ये हो गया बायस। इसके बाद अगर हम बात करें एमएससी ऑफ वाई बार आर डी, तो ये भी अपने को सिमिलर ही मिलेगा। ठीक है, तो और सिमिलर मिलेगा बट सिमिलर के साथ इसमें कुछ एक टर्म जो है ना वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वो ऐड क्या होगा, ये जो है एमएससी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर जो है वो होगा। एमएससी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर क्या था हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है ना, अ, फिर मैं अगर पूरा इसको लिखना चाहूँ तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली वाई बार स्क्वायर वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन कैपिटल एन सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस टू रो सी वाई सी एक्स। ठीक है, ये था अपना एमएससी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर प्लस वाई बार इंटू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन डैश, सॉरी वन अपॉन एन डैश माइनस वन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, इंटू टू रो सी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर। So this is the MSc of two phase MSc of ratio estimator in two phase sampling। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें आपको हाँ ये चीज है। ठीक है, इसके बाद अ, आपको सेम चीज रिग्रेशन मेथड से भी करना होगा। तो ये तो टाइम कंप्लीट हो गया, बट ठीक है रिग्रेशन वाला भी मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर कल हम लोग हमारे पास एक दो टॉपिक ही बचेगा करने का। ठीक है, या फिर चलो रिग्रेशन वाला भी अच्छे से बताऊंगा कल। ठीक है, ये रह जाएगा अपना रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन इन टू फेज सैंपलिंग। अभी के लिए तो सर का क्लास होगा आपका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट तो फिर आप लोग क्लास करो।